गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वह बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। उनके गंभीर व स्थिर स्वभाव के कारण सभी उन्हें बा कहकर पुकारते थे। बा का मतलब होता है माँ। हायर एजुकेशन के लिए महात्मा गांधी ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन गरीब परिवार से संबंध रखने व फीस अफोर्ड ना कर पाने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उनके साथ उनके एक पारिवारिक मित्र थे, मावजी दबे जोशी जी जो थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लंदन में जाकर वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। घर वालों को मनाकर वह लंदन चले गए और बैरिस्टर की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह सादुल्ला नाम के व्यक्ति का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए और वहां उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर भी काफ़ी सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल भर वह पूरे भारत में घूमे और स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसके बाद इन्होंने अप्रैल 1917 में पहली बार चंपारण जगह पर चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत की। चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी अत्याचार कर रही थी। नील की खेती करने वाले किसानों के हितों के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ये वहाँ राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गए थे। उन्होंने ही महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था कि वो चंपारण के लोगों की मदद करें। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि अंग्रेज किस तरह किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं। तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया व मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट के बाहर खड़ी किसानों की भीड़ ने काफ़ी नारेबाजी की और उन्हें बिना जमानत ही छोड़ने की परमिशन दे दी गई। इस तरीके से चंपारण के लोगों के लिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया, उनके हितों के लिए वो लड़े और इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा, गुजरात में शुरू किया था। चंपारण आंदोलन की वजह से उन्हें काफ़ी सफलता मिली थी, इसीलिए बहुत सारे किसानों ने उनका साथ दिया और गुजरात के जो किसान थे उनकी फसलें खराब हो गई थी, उन्होंने भी महात्मा गांधी का काफ़ी सहयोग किया। इसके बाद 22 मार्च 1918 को गुजरात के खेड़ा जिले में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। गुजरात में उस साल क्या हुआ था, फसलें खराब हो गई। फसलों के खराब होने के कारण वहाँ के लोग लगान नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने लगान माफ़ी के लिए आंदोलन चलाया था। सरकारी अधिकारी किसानों की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने किसी भी कंडीशन में किसानों का लगान माफ़ नहीं किया। इसी कारण गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको फुल सपोर्ट किया। अपनी वकालत छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ आ गए और उन्होंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। इसके बाद 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने अपना तीसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो मिल मजदूरों का आंदोलन था। यह सत्याग्रह मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध प्लेग बोनस व वेतन वृद्धि की मांगों को मनवाने के लिए चलाया गया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी और अनुसुईयाबेन साराभाई ने किया था। यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा और मजदूरों के वेतन में 35% तक की वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देने की भी बात कही गई, क्योंकि उस साल लोग जो है प्लेग से काफ़ी प्रभावित हुए थे, काफ़ी उनको नुकसान हुआ था। अनुसुईयाबेन साराभाई स्वयं एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन थी, जो गांधी जी के करीबी मित्र थे और साबरमती आश्रम बनाने के निर्माण के लिए सबसे अधिक दान अम्बालाल साराभाई जी ने ही दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया। यही 3 सत्याग्रह आंदोलन थे जिनके कारण महात्मा गांधी एक प्रमुख लीडर के रूप में भारत में उभरे। इससे पहले अपने सत्याग्रह आंदोलनों को उन्होंने अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में जो है चलाया था। इसके बाद रोलेट एक्ट आता है 1919 में। 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया और इसे भारतीयों ने काला कानून कहा, क्योंकि इसके तहत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल के लिए कैदी बनाया जा सकता था।
और उसे किसी तरह की अपील, दलील और वकील का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और ब्रिटिश सरकार के लिए पहली बार शैतान शब्द का प्रयोग किया। 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहा गया। 10 अप्रैल 1919 को कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की, प्रदर्शन किया। मांग को नकारने के कारण उन्होंने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल व बैंक और सरकारी इमारतों पर हमले किए और आग लगा दी। 5 ब्रिटिश अधिकारी और बहुत सारे भारतीय मारे गए। 12 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने व अगले दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कुछ लोग गुरुद्वारे में त्योहार मनाने आए तो कुछ सार्वजनिक सभा में हिस्सा लेने। गुरुद्वारे के पास में ही जलियांवाला बाग था, वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई और उसको देखते हुए जनरल डायर जो थे उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगवा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद भी शाम को 5:30 बजे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इसी वजह से जनरल डायर वहाँ पर आए और उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जो है बहुत बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि इस घटना के बाद डायर पर केस चला और वह दोषी ठहराए गए, उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस समय चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद बात आती है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करके महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनलिज्म में अपना काफ़ी योगदान दिया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के औपचारिक रूप से इसको शुरू कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ व कांग्रेस ने इसे स्वीकृति दे दी। सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने स्कूलों को छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और महात्मा गांधी के कहने से ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, पूरे देश में जो है धीरे धीरे करके फैलने लग गया। शराब की दुकानों के सामने धरने दिए गए और अप्रैल 1921 में गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको ड्रॉप कर दिया गया, इसको जो है वहीं पे जो है छोड़ दिया गया 5 फरवरी 1922 को। इसका क्या कारण था? इसका कारण था चोरी चोरा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चोरी चोरा जगह पर एक हिंसक घटना घटी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने पुलिस के बीच झगड़ा हो गया। क्रांतिकारी और पुलिस वालों के बीच काफ़ी बहस हुई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी उन्हीं लाठीचार्ज के जवाब में। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग मारे गए, 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए और बहुत सारे भारतीय भी मारे गए। इस कांड में क्रांतिकारियों सहित कुल 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये जो आग पुलिस स्टेशन में लगाई गई थी, इसके कारण 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। ये आग क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उन पुलिसकर्मियों ने जो क्रांतिकारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाई थी। अब इतनी हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने ड्रॉबैक कर दिया। अपना जो सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया था, उसको वहीं पे समाप्त कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी जो है इस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी उनको दुख हुआ और इसी दुख के साथ उन्होंने ये बंद किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ यहीं पे हार नहीं मानी, इसके बाद भी उन्होंने अपने कई सारे आंदोलन चलाए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसकी उद्देश्य भारत में संघ की स्थापना करना था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय शासन विदेशी रियासतें शामिल हो। लेकिन भारतीयों के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत में आया लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसका कारण ये था कि इस कमीशन में 7 मेंबर थे और वो 7 के 7 अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। लोगों ने इसका विरोध किया और 1929 में इस कमीशन के विरोध की चिंगारी भड़काने में महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा रोल था। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना एक आंदोलन और शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। 8 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल नाफरमानी या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना व उनकी बात की अवहेलना करना था। गांधी जी ने यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कमजोर बनाने के लिए चलाया था। इस आंदोलन की घोषणा गांधी जी द्वारा 8 मार्च 1930 को कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ की गई। गांधी जी 12 मार्च को साबरमती से चले व 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। साबरमती से दांडी तक की यात्रा को ही दांडी मार्च कहा गया है, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। अंग्रेजों ने नमक कानून के ऊपर फैसला लिया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, लेकिन नमक एक जो है मौलिक अधिकार मानते थे नमक बनाना भारतीय अपना, इसीलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए फैसला कर लिया। 24 दिन की यात्रा की और उनके साथ महात्मा गांधी के साथ उस 24 दिन की यात्रा में उनके 78 अनुयायी थे, जिन्होंने 240 मील की दूरी पैदल तय की और ब्रिटिश सरकार के अन्य कानूनों को भी तोड़ा और साथ साथ उन्होंने नमक बनाकर समुद्र के किनारे नमक कानून को तोड़ दिया था। और साल्ट मार्च की वजह से अंग्रेजी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और भारतीयों की बात को मानना पड़ा, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार इस तरीके से ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की थी और इसी वजह से उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को जो है शामिल किया भारत के इतिहास में। गांधी इरविन समझौता एक ऐसा समझौता था जो 5 मार्च 1931 को ब्रिटिश अधिकारी इरविन व गांधी जी के बीच हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। यह समझौता अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करवाने के लिए किया था। इस समझौते में इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारत को समुद्र किनारे नमक बनाने की परमिशन दे दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी बातें थी जिसको गांधी इरविन समझौते के तहत मान लिया गया, भारतीयों की मांगों को मान लिया गया और भारतीयों ने इसके बाद एक दूसरा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया। इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके शुरुआती दौर में ही गांधी जी व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ नेता थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो प्रमुख नेता थे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली। गांधी जी व अन्य क्रांतिकारियों का संघर्ष 15 अगस्त 1947 को रंग लाया व भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इस समय गांधी जी को बहुत दुख था कि देश का बंटवारा हो गया। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे रोज शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में पूजा करने जाते थे और वहीं पहले नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी जी अपने अनुयायियों से घिरे हुए थे। गोडसे पर मुकदमा चला व 8 लोगों की हत्या का आरोपी उनको ठहराया गया। नाथूराम गोडसे व नारायण आमटे को फांसी की सजा हुई और इसी के साथ एक देशभक्त, एक महान क्रांतिकारी, शांति प्रिय नेता महात्मा गांधी हमें छोड़कर चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और यहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देहावसान हो गया और उन्होंने यहाँ से अंतिम विदा ली। ऐसे महान देशभक्त को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।